हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज फिर हम निकल रहे हैं नायर हॉस्पिटल जाने के लिए और आज जुम्मा का दिन भी है। तो अक्सर हमारा जुम्मा के दिन तो चल ही रहा है और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम लोग चले जाएंगे केम हॉस्पिटल में बड़े अब्बा को देखने के लिए, क्योंकि वो भी एडमिट है काफ़ी टाइम से, तो जाना नहीं हुआ टाइम नहीं मिलने की वजह से। हाँ, क्या हुआ? और ये अभी रेडी हो रही है, मैं तो रेडी होके बैठ गई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ उसका। और ये मैंने 16 सूरे की किताब भी ले ली हूँ, क्योंकि टाइम नहीं होता है यहाँ पर आकर पढ़ने का, तो वहीं पर लेके आके पढ़ लेती हूँ। क्योंकि जब से हम लोग जुम्मा के दिन जा रहे हैं तो बिल्कुल भी हम लोगों को टाइम नहीं रह रहा पढ़ने का। देखो बच्चे कैसा मुझे लटक कर देख रहे तो वहीं पर बैठ के जैसे ही अपना ट्रीटमेंट के लिए मतलब इधर उधर जाती रहती है और मैं बैठ के वहाँ पर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि जुम्मा का दिन होता है, पूरा दिन हमारा वहीं पर चला जाता है और ना नमाज होती है ना कुछ होती है। तो अभी मैं ये 2 हफ्ते से ऐसा कर रही हूँ कि ये सब लेके चले जाती हूँ, सूरह कहफ और सूरह रहमान वहीं पर पढ़ लेती हूँ। तो मुझे क्योंकि हर जुम्मा सूरह रहमान पढ़ना होता है 41, तो वहीं पर बैठ के पढ़ लेती हूँ, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर ये हो गई है रेडी, हो गई रेडी। हाँ हो गई। तो चलो ये रेडी हो गई है, तो अभी हम लोग निकलते हैं जाने के लिए। काफ़ी टाइम से हमारा भागदौड़ चल रहा है, देखो कब हमारा सब हो जाता है क्लियर, क्योंकि अभी सारी रिपोर्ट निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे रिपोर्ट निकल जाएगी तो हो सकता है फिर महीने में एक बार चक्कर लगाना पड़े। अभी फ़िलहाल रिपोर्ट निकालने के लिए तो हम लोगों को भागदौड़ करना ही पड़ रहा है। और ये हम लोग पकड़े हैं फास्ट ट्रेन। अक्सर हम लोग जाने के लिए फ़ास्ट ट्रेन ही पकड़ते हैं, क्योंकि फ़ास्ट ट्रेन से बहुत जल्दी हम लोग पहुंच जाते हैं। स्लो ट्रेन तो सारे स्टेशन लेगा, लेकिन हम लोग फ़ास्ट ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो 2 स्टेशन के बाद हम भाईकल्ला फाइनली पहुंच जाते हैं। और आगे हम लोग नायर हॉस्पिटल में। तो आज की डेट थी 14 तारीख का, तो सारे डेट तो आज ही की दिया था। इससे पहले भी आए थे तो उस टाइम पर तो हमारा 102 काम हुआ था, लेकिन आज तो 4-5 डेट चीज़ों का डेट आज ही का मिला था। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर नायर हॉस्पिटल में 4थे फ्लोर पर। तो ये पूरी लाइन लगी हुई है यहाँ की। यहाँ पर लाइन लगी हुई है और मैं यहाँ पर तो बैठ गई एक साइड में, क्योंकि मेरी बहन गई है लाइन में खड़ी है और फिर रिपोर्ट मिलेगा या मतलब ब्लड टेस्ट की तारीख मिलेगी, कुछ पता नहीं, लेकिन शायद आज भी कुछ तारीख मिलेगी। मैं तो खैर बैठ जाती हूँ, लेकिन वो बेचारी खड़े रहती है, क्योंकि उसको तो खड़े रहना ही है, उसका काम ही है। तो देखो यहाँ पर कब तक होगा, क्योंकि पूरा दिन तो हमारा यहीं पर निकल जाता है, पूरा दिन यहीं पर निकल जाता है। जब हम लोग अगर 8 बजे निकले, चाहे घर से 9 बजे निकले, तो भी हम लोगों को घर पर जाना पड़ता है 5 तो बज जाता है। वैसे भी हमारा 5 तो बजना ही बजना है घर पे जाने के लिए, तो ज़्यादा हालत तो यहीं पर ख़राब हो जाती है। हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम लोग 12-1 बजे तक हमारा काम हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, ऐसा होता ही नहीं है। 5 तो डेफिनेटली बजना ही बजना है हम लोगों को, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग लाइन में है और सारी चीज़ों के लिए अलग अलग बिल्डिंग में भागना पड़ता है, या तो फिर फ्लोर अलग होते हैं, ऊपर नीचे। हाँ हाँ, कौन सी? हाँ ब्लड, हाँ लेकर आई। तो ये इसकी आज की एक ब्लड रिपोर्ट मिली है, अभी इसको शायद वो लगेगी। जितनी भी चीज़ों की तारीख आज मिली थी, तो सबकी जैसे रिपोर्ट मिलेंगे किसी के, कहीं कहीं ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट तो इतने कर चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी पता नहीं, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता यहाँ का, तो अभी भी ब्लड टेस्ट बाकी है। और फिर मतलब जितनी भी तारीख मिली थी, पता नहीं कितनी बिल्डिंगों में हम लोगों को दौड़ना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल अभी 2 जगह जाकर आए हम लोग। हर कहीं जूनी बिल्डिंग में जाना है, तो कहीं मतलब 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, अभी हम लोग 4th फ्लोर पे आए। तो हमारा ये ऊपर नीचे पूरा दिन चलता है। और अगर जूनी बिल्डिंग में जानी हो तो जूनी बिल्डिंग में भी हम लोगों को जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पर बहुत भाग दौड़ है, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ एक जगह पर नहीं है कि चलो हाँ ये एक चीज़ यहाँ पर हो गया तो दूसरी चीज़ है या तो 3-4 फ्लोर पे होगा, या फिर
जूनी बिल्डिंग में होगा। यही चलता है यहाँ पर सिलसिला। देखो कब तक चलेगा। सारी रिपोर्ट ये लोग जमा करेंगे, फिर उसके ऊपर वो लोग देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों है, क्या है, उसके आगे क्या डिसीजन लेना है। तो यही सारी चीज़ें चलेंगी अभी। तो बस अल्लाह खैर करे, मेरी बहन अच्छी हो जाए, मैं तो यही दुआ करती हूँ रात दिन, बस मुझे और कुछ नहीं। कि सब अल्लाह के हाथ में, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है, हर चीज़ पे कादिर है, तो वो कुछ भी कर सकता है। बस ये हमारी कोशिश है कि हम बैठे नहीं हैं, अपनी कोशिश चालू रखें, बस कहीं से भी अच्छी हो जाए। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो हम लोग नाश्ता तो कर ही नहीं पाते। नाश्ता हम लोगों को यहीं पर आकर करना पड़ता है, तो हम लोग यहीं पर आके नाश्ता कर लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं वड़ा पाव लेकर आई थी, तो वही हम लोग खा लिए और एक बॉटल पानी। तो नाश्ता भी यहीं पर हो जाता है हमारा। इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम लोग नाश्ता कर सकें। तो कब तक लाइन ख़त्म होगी क्या, अभी तो इतनी चल रही है। घंटों निकल जाते हैं कि ओपीडी में। तो अभी मेरी बहन गई है सोनोग्राफी कराने के लिए, तो मैं बाहर बैठे बैठे अपना ये पढ़ाई कर रही हूँ। और माशाल्लाह मेरा 41 सूरह रहमान भी हो गया है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता यहाँ पर आने के बाद। अगर पढ़ना चाहो तो इंसान वो भी कर सकता है, तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ लेना चाहिए। 2 hours later. नायर का हमारा काम हो गया, तो अभी हम लोग निकल गए केम हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे बड़े पापा भी एडमिट है। काफ़ी टाइम से उनको देखने जाना है, तो जाना हो नहीं रहा है। तो आज फाइनली हमारा थोड़ा काम जल्दी हो गया, तो अभी हम लोग निकल गए जाने के लिए बस में। और जैसे ही बस स्टॉप पे आए, वैसे ही हम लोगों को बस खड़ी मिली, तो माशाल्लाह हम लोग निकल भी गए बहुत ही फटाक से। और ये है बस जो केम हॉस्पिटल तक जाएगा, तो पकड़ लिया हम लोग ने जल्दी से, और आधे रास्ते में भी पहुंच गए अभी। चार्ज है नहीं, ट्रेन के चक्कर में रहते ना, तो बहुत भाग दौड़ हो जाता था, चढ़ उतर सीढ़ी ये सब। तो हम लोगों को सीधा बस मिल गया। वहाँ पर टैक्सी वाले से पूछे तो बस खड़ी थी, और प्लस हम लोग ने पकड़ भी लिया फटाक से। चलो अभी जाते हैं केम हॉस्पिटल, जाकर वहाँ पर अपने बड़े अब्बा को देख लेते हैं। हॉस्पिटल में हम लोग आ गए हैं, और यही इमरजेंसी है सामने वाला, जहाँ पर मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ था। आज आकर ऐसा लग रहा है जैसे वही दिन फिर से नज़र आ रहा है कि क्या माहौल था उस टाइम में जब मेरे अम्मी का इंतकाल हुआ था। आना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आना पड़ा। पूरा यही जगह था जब इंतकाल के टाइम पे जो माहौल मातम था। खैर आज तो अपने बड़े अब्बा को देखने आए हम लोग। सेकंड फ्लोर पे रे, सेकंड फ्लोर पे पता कर कहाँ है भाई, बोला सेकंड फ्लोर पे 12 नंबर, 12 नंबर कुछ किसी से यहाँ पर 80 से 12 नंबर वार्ड। देखते हैं, बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, वरना हमारा भी नायर के चक्कर में टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो बहुत मुश्किल से आज हमारा जैसे काम तो हुआ नहीं वहाँ पर। हम लोगों को 17 तारीख की डेट मिली है, तो बोले चलो यहाँ पर जाकर देख लेते हैं। तो वही अभी आए हैं। पूछ यहाँ पर किसी से 12 नंबर के लिए लिफ्ट कहाँ पर है वो देख ले। लिफ्ट मिल जाएगी तो भी मालूम पड़ेगा। तो ऐसे सब बड़े हॉस्पिटल में आओ तो समझ में भी नहीं आता है, इतना बड़ा होता है समझ के बाहर हो जाता है। यहाँ लिफ्ट है क्या? सेकंड नंबर से सर्कल पे जाने के लिए आगे है। अच्छा ठीक है, आगे लिफ्ट है। कैम में तो हम लोग ज़िंदगी में कदम नहीं रखे थे, लेकिन एक बार पहले आए थे और एक अम्मी के इंतकाल के नाम पे आए थे हम लोग यहाँ पर। तो वो टाइम आखिरी है, उसके बाद फिर आ जाना पड़ा हम लोगों को। चलो देखते हैं किधर पर है। आ गए हम लोग अभी दूसरे फ्लोर पे, और देखें यहाँ पे कैसा लोग सब पेशेंट के साथ वाले सब यहाँ पर बाहर बैठते वेट करते खाना खाते। तो यहाँ पर लोग बैठे हैं, अच्छा भी है बैठने के लिए, लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि मतलब
जिस वार्ड में हम लोगों को जाना होता है वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इतना लंबा भी है ये लाइन। कभी कभी सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ा बचना भी पड़ता है, क्योंकि मेरा एक वीडियो लोग ने डिलीट करवा दिया था, मैं बना रही थी तो हॉस्पिटल का, हालांकि मैंने कुछ लिया नहीं था। 12 नंबर, तो फाइनली 12 नंबर वार्ड में भी आ गए। देखा क्या भाई? हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर। एक फैमिली रोते बैठी है, शायद उनके किसी का इंतकाल हो गया होगा। बहुत अफसोस होता है इस तरह से देखकर। खैर, लेकिन जो दुनिया में आया है उसका वक्त है जाने का, तो जाना ही है। फिर हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, एड़ी चोटी की ताकत लगा दे, जाने वाला हमारे हाथ से चला ही जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह की चीज़ है, वो तो ले ही लेगा। खैर, अभी हम लोग जा रहे टैक्सी पकड़ने के लिए। तो परेल की टैक्सी भी मिल गई शेयरिंग। चलो बैठ जाते। तो आ गए हम लोग टैक्सी के अंदर। अच्छा, इजीली यहाँ से टैक्सी भी मिल जाए तो फिर मिल गई है, तो अभी पहुँच जाएंगे वहाँ पर। स्टेशन भी अपने घर पे चले जाएंगे। आज तो खैर जल्दी हो गया था हम लोग का, इसलिए यहाँ पर भी आना हो गया। हाँ, किस तरह से लोग रोते हुए बैठे हैं ना, तो तकलीफ़ हो जाती ज़रा। क्योंकि हम हॉस्पिटल आके अम्मी की याद ज़्यादा आ गई, तो रोते बैठ गई है। रो मत, इसलिए मेरे भाई लोग तो आ भी नहीं रहे, क्योंकि मेरे भाइयों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम लोग उधर नहीं जा सकते देखने के लिए। खैर, हम लोग आ गए। दिल थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, मतलब सब चीज़ बर्दाश्त करके। तो आने के बाद बस अम्मी की याद आ गई एकदम से। और एक फैमिली मतलब उसी तरह रोते बैठी है, जैसा एक टाइम हमारा था कि हम रोते बैठे थे, उसी तरह आज भी एक फैमिली रो रही है। देखकर सारी बातें याद आ जाती है, तकलीफ हो जाती है। ये तो ज़्यादा ही रोने लग गई है। चल रो मत, चुप बैठ जा। तकलीफ़ तो हो ही जाती है, जिसका अपना जाता है उसको तकलीफ़ होता ही है। तो अभी टैक्सी भी भर रही है, अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से फरेली स्टेशन। तो भर गई है। दो हॉस्पिटल दौड़ने के बाद हम लोगों को भूख लगी, तो हमने कुरला में आकर खा लिए खाना। मंगाए थे दाल राइस और मंगाए दही पूरी मेरे लिए, अब बहन के लिए दाल राइस। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।